हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल जोजस स्टडी। तो हमारा पहला चैप्टर है जिसका नाम है द फिश टेल। इसके 2 पार्ट हो चुके हैं जिसमें मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, यहाँ तक पढ़ा दिया है ठीक है, पेज नंबर 5 तक मैंने पढ़ा दिया है। अब हमको यहाँ से करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा क्या है, यहाँ पे कुछ टाइड दिखाई गई है समुद्र की। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे देखिए, इमेजिन दैट देयर आर फिशरमैन इन देयर बोट्स। इमेजिन करना है कि जो फिशरमैन है वो अपनी बोट्स में है, गोइंग अप एंड डाउन विद द वेव्स, और जो वेव्स हैं वो अप एंड डाउन कर रही हैं। दे स्टार्ट देयर ट्रिप व्हेन इट इज स्टिल डार्क। वे अपना काम अंधेरे में स्टार्ट करते हैं। ठीक है। Some go on a simple boat made from logs of wood tied together। वो सिंपल जो बोट होती है, जो लकड़ी की बनी होती है, लकड़ी के तख्ते की बनी होती है, सिंपल बोट में जाते हैं। जो हैवी जो टाइड होती है उनका सामना नहीं कर पाते हैं। इफ़ द सी इज़ रफ, अगर जो हमारा समुद्र है वो ख़राब हो रहा है, उसका मौसम जो है वो ख़राब हो रहा है, विद वेरी हाई टाइड, उसमें बड़ी हाई टाइड आ रही हैं और तेज़ हवा चल रही है, देन द फिशरमैन हैव ए वेरी डिफ़िकल्ट टाइम। तब वो जो टाइम होता है फिशरमैन के लिए बहुत ही ख़राब टाइम होता है। फिर हमारा यहाँ पे क्या लिखा है, दीज लॉग बोट्स नॉट डू वेरी फार। ये जो लॉग बोट्स होती हैं बहुत दूर तक नहीं जा पाती हैं। इफ़ द वाइंड इज़ हेल्पफुल दे ट्रेवल अबाउट 4 किलोमीटर इन 1 आवर। अगर हवा, जैसे कि हवा हमारी इधर चल रही है और हमारी लहरें भी इधर साइड में चल रही हैं, तब ये एक आर में जा पाती हैं कितने किलोमीटर, 4 किलोमीटर जा पाती हैं ओनली। ठीक है, कितने किलोमीटर जा पाती हैं, 1 आवर में 4 किलोमीटर ओनली जा पाती हैं। फिर यहाँ पे लिखा है, हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू सी ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। अब ये कह रहे हैं कि कितना टाइम लगेगा 10 किलोमीटर जाने में इस लॉग बोट से। तो भाई 4 है, 4 किलोमीटर जब जाती हैं तो कितना टाइम लगता है, टाइम लगता है 1 आवर। ठीक है, और 4 का आधा, मतलब इसका आधा कर दिया, 2 हो गया। 2 किलोमीटर जाएंगी तो कितना टाइम लगेगा, 1 का आधा कर देंगे तो आधा और हाफ आवर। ठीक है, अब इसका फिर एक और 4 कर दें, 8, इन्होंने 10 बोला है ना, तो 4 तो हो गया, ये 2 हो गया, फिर 4 करेंगे। 4 किलोमीटर ये जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा, 1 आवर। ठीक है, 1 आवर हो गया। इस तरीके से टोटल ये कितना हो गया, टोटल 4 2 8, 4 2 6, 6 4 10 हो गया। ऐसे ही 10 किलोमीटर हो गया। और ये हमारा कितना हो जाएगा, 1 and 2, 1 1 कितना हुआ, 2, 2 और हाफ, ये हो जाएगा हमारा। इतने घंटे लगेंगे, कितने घंटे लगेंगे, कितने आवर लगेंगे, 2.5 आवर लगेंगे। अब यहाँ पे लिखा है, गेस हाउ फार यू कैन गो इन 1 आवर इफ़ यू वॉक फास्ट। ये आपको बताना है, अगर आप तेज़ चलेंगे तो कितने तेज़, आप कितने किलोमीटर आप तेज़ जा सकते हैं, ये आपको बताना है। ये आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। अब ये कह रहे हैं, फिशर मैन कैन फील द वाइंड एंड लुक एट द सन टू फाइंड आउट विच वे टू गे। फिशरमैन जो होते हैं वो हवा और सन को देखकर बता सकते हैं कि वो किस दिशा में चल रहे हैं। मैनी ऑफ अस वुड गेट लॉस्ट एंड नॉट टू एबल फाइंड आवर वे ऑन द सी। अगर हम में से कोई होगा तो हम लोग नहीं पता कर पाएंगे, हम लोग खो जाएंगे, हम लोग नहीं पता कर पाएंगे कि हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं। पर फिशरमैन जो होते हैं वो सूर्य की रोशनी और हवा से पता कर लेते हैं कि वो किधर जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, कहाँ उनको जाना है, कहाँ इनको आना है। ठीक है, वेयर यू ओनली सी वाटर,
जहाँ आप सिर्फ पानी देखते हैं, वाटर एंड नथिंग इज, यानी जहाँ आप सिर्फ पानी देखते हैं, आपको सिर्फ वहाँ आपको कुछ नहीं नज़र आएगा, आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा, सिर्फ आपको पानी ही पानी नज़र आएगा। अब कह रहे हैं फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करना है? लुक एट द सन एंड फाइंड आउट द डायरेक्शन फ्रॉम वेयर इट राइजेज। क्या करना है? लुक एट द सन, सन को आपको देखना है और पता करना है कि आप किस दिशा में, आप किस डायरेक्शन में आप उठे हैं, मतलब सन जो है किस दिशा में उगता है, ये आपको बताना है। तो सूर्य हमारा किस दिशा में उगता है? ईस्ट में उगता है, ठीक है, किस दिशा में उगता है? ईस्ट में उगता है। और यहाँ लिखा है फ्रॉम वेयर यू आर व्हाट इंटरेस्टिंग थिंग डू यू सी योर ईस्ट, और आपको अपने ईस्ट में देखना है आपको कौन कौन सी ये इंटरेस्टिंग चीज़ें दिख रही हैं। अगर मैं अपने ईस्ट में देखूंगी तो मेरे ईस्ट में एक सोफ़ा पड़ा हुआ है, आपके ईस्ट में क्या पड़ा हुआ है आपको बताना है। नेम ऑफ टू थिंग्स दे आर लेइंग इनटू योर लेइंग टू योर वेस्ट, अब आपको बताना है कि आपके वेस्ट साइड में, वेस्ट डायरेक्शन में क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है व्हाट ए कैच, व्हाट ए कैच, इन्होंने क्या पकड़ा है? यहाँ पे लिखा है व्हाट ए लॉन्ग शॉर्ट फिश, तो क्या कौन सी फिश पकड़ी है इन्होंने? लॉन्ग शॉर्ट फिश पकड़ी है। यहाँ पे लिखा है आउट ऑन द सी फिशरमैन लुक फॉर ए प्लेस वेयर दे होप टू फाइंड गुड कैच ऑफ फिश, और मतलब फिशरमैन जो होते हैं उनको अच्छे से पता होता है कि कौन सी जगह पे उन्हें अच्छी मछलियाँ जो हैं वो मिल जाएंगी, वो उनको सब पता होता है। देयर दे स्प्रेड दियर नेट्स, वहाँ वो अपना जाल फेंकते हैं। दे विल हैव टू वेट फॉर मैनी और फॉर द फिश टू कम इनटू द नेट, और कभी कभी वो कई घंटे वेट करते रहते हैं नेट में फ़िश को पकड़ने के लिए कि उसमें फंस जाए तो वो अपना काम कर, यानी काम करके घर वापस जाएं। पर कभी कभी हो जाता है कि कई घंटे फ़िश नहीं फंसती हैं तो उनको वेट करना पड़ जाता है। लुक एट द डिफरेंट टाइप ऑफ बोट्स, यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ बोट्स दिखाई गई हैं। इसमें कह रहे हैं कि सम बोट्स हैव मोटर्स, कुछ बोट्स जो होती हैं उनमें मोटर होता है। एंड गो फर्दर इनटू सी, और सी में वो बहुत दूर तक चली जाती हैं। सिंस दे गो फार आउट दे कैन कैच मोर फिश, और जहाँ यानी जब वो काफ़ी अंदर समुद्र के अंदर चली जाएंगी तो वो कई सारी मछलियाँ, बहुत सारी मछलियाँ पकड़ सकते हैं ना आसानी से, वही बात कह रहे हैं। दीज बोट्स ट्रेवल फास्टर, ये बोट्स जो होती हैं बहुत तेज़ चलती हैं। एट द स्पीड ऑफ अबाउट 20 किलोमीटर इन 1 आवर, ये जो हैं 20 किलोमीटर जाती हैं एक घंटे में। कितने किलोमीटर जाती हैं? एक घंटे में 20 किलोमीटर जाती हैं। अब ये कह रहे हैं हाउ फार विड द मोटर बोट्स गो इन द 3.5 आवर, अब ये कह रहे हैं कि ये जो मोटर बोट हैं 3.5 आवर में कितने किलोमीटर जाएंगी। तो एक आर में कितने कितने एक आर में जाती हैं वो कितने किलोमीटर जाती हैं? 20। फिर एक आर में कितने जाएंगी? 20। फिर एक आर में कितना जाएंगी? 20, ठीक है। ये हमारे 3 हो गए, और हाफ एक का आधा कर दो हमारा हो जाएगा हाफ आवर में कितना जाएंगी? तो हाफ आवर में वो जाएंगी 20 का आधा कर देंगे 10, तो हमारा कितना हो गया? 20 20 40 40 40 में 20 जोड़ा 60, 60 में 10 जोड़ा 70, तो कितना किलोमीटर हो जाएगा? 70 किलोमीटर हो जाएगा। कितना किलोमीटर हो जाएगा? 70 किलोमीटर हो जाएगा। मैं चेंज कर लेती हूँ कलर, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा जो है वो निकल आएगा। आगे चलते हैं तो अगला क्वेश्चन दिया है हाउ मच टाइम विल दे टेक अप टू 85 किलोमीटर, अब 85 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा? तो भाई एक आवर में वो कितना, एक मिनट, 20 किलोमीटर में कितना जाती हैं? 1 आवर टाइम लगता है। फिर 20 में कितना टाइम लगेगा? 20 किलोमीटर में कितना टाइम लगेगा? 1 आवर। फिर 20 किलोमीटर में कितना टाइम लगेगा? 1 आवर, ठीक है, 1 आवर। फिर 20 किलोमीटर में कितना टाइम लगेगा? 1 आवर, ठीक है। ये हमारा कितना हो गया?
80 हो गया, 20 20, 40 40 20, 60 60 20, 80 80 हो गया, और 5 और चाहिए। तो 20 को हम 4 टुकड़ों में तोड़ेंगे तो क्या क्या आएगा, 5 5 5 5, ठीक है। तो 5 5 5 आया। तो हम यहाँ पे 5 किलोमीटर में, इसको हमने 4 टुकड़ों में तोड़ा है, इसको भी हम 4 टुकड़ों में तोड़ लेंगे। तो 1 घंटा हमारा कितने का होता है, 60 मिनट का होता है। 60 को 4 टुकड़े में तोड़ेंगे तो 15 आएगा, ठीक है। 15 चक्कू 60, 15 15 15 15, तो हमारा ये 15 आ जाएगा, 15 मिनट। तो कितने घंटे हुए, 1 2 3 4, 4 घंटे 15 मिनट, क्या आ जाएगा, 4 hour 15 minute, ये आ जाएगा, ठीक है। 4 hour 15 minute, ये आ जाएगा। आगे चलते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है मोटर बोट। मोटर बोट के बारे में, ये मोटर बोट दिखाई गई है, ये मोटर बोट में फिश रखी हैं, ये दिखाई गई हैं। फिर यहाँ पे लिखाई गई लॉन्ग टिल बोट, जिसकी लॉन्ग टिल वो है, ठीक है। बॉली बोट दिखाई गई है, ये बिग मशीन बोट है, ठीक है, ये बिग मशीन बोट है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, अब यहाँ पे क्या लिखा है ये देखते हैं। अब यहाँ पे लिखा है बट द फिशरमैन आर नाउ वेरी वरीड। अब जो है फिशरमैन बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। क्यों चिंतित हैं, देयर आर सम वेरी बिग मशीन बोट्स ट्रेवलर्स इन द बिजनेस। अब क्या है, इस बिजनेस में बहुत बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं। दे गो फॉर आउट, वो बहुत दूर तक जाती हैं। पुट दियर बिग नेट डीप इन द सी, और अपने नेट जो हैं गहराई में समुद्र के डालते हैं। दिस वे दे कलेक्ट ए होल लॉट ऑफ फिश, इस तरीके से वो बहुत सारी मछलियाँ जो हैं पकड़ लेते हैं। लिविंग वेरी फ्यू नियर द सी शोर, और जिससे क्या होता है कि बहुत सारी मछलियाँ जब वो पकड़ लेते हैं तो इससे क्या होता है कि मछलियाँ जो होते हैं किनारे तक नहीं आ पाती हैं। दे आल्सो स्टे आउट एंड सी फॉर मैनी डेज, ठीक है। दे आल्सो स्टे आउट ऑन द सी फॉर मैनी डेज, इस तरीके से कई दिनों तक ये होता रहता है। कई दिनों में ये क्या होगा, मतलब इस तरीके से चलेगा तो कई थोड़े ही दिनों में क्या हो जाएगा, ये जो मछलियाँ हैं वो समुद्र में बचेंगी ही नहीं। फिर हमारा यहाँ पे क्या लिखा है, These big machine boats also catch a small baby fish, मतलब ये जो बड़ी मशीनें वाली बोट्स हैं वो छोटी छोटी मछलियों को भी पकड़ लेती हैं। विच हैव येट टू ग्रो अप, जिन्हें अभी बड़ा होना है उन मछलियों को भी ये पकड़ लेते हैं। फिशरमैन इन द स्मॉलर बोट्स ऑलवेज लेट द बेबी फिश पास थ्रू देयर नेट्स टू गो बैक इन द सी। जो फिशरमैन होते हैं वो क्या करते हैं कि अगर छोटी मछलियाँ आ जाती हैं तो उनको वापस पानी में डाल देते हैं उनको बड़ा होने के लिए। दे चूज ए नेट साइज सच ए वे दैट ओनली द ग्रोन अप फिश आर कॉट, ये इस तरीके का नेट यूज करते हैं कि छोटी मछलियाँ उसमें फंसती ही नहीं है, बड़ी बड़ी मछलियाँ फंसती हैं। अब यहाँ पे लिखा है फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स फिशरमैन हैव केयर्ड फॉर द सी एंड इट्स फिशेज एंड फिश्ड ओनली ए लिटिल टू ईट एंड सेल। हज़ारों सालों से फिशरमैन जो हैं समुद्र उसकी फिशेस की रक्षा करते आ रहे हैं, ठीक है। और एंड फिश ओनली ए लिटिल टू ईट एंड सेल, इस तरीके से ये सिर्फ उनको बेचते ही नहीं है, सिर्फ उनको क्या है खाते ही नहीं हैं, उनको बेचते भी हैं बेचने के लिए। ये सिर्फ इनका मतलब इनका काम सिर्फ इतना ही नहीं है कि खाना और बेचना, इनका काम ये भी है कि ये समुद्र उनकी मछलियों की रक्षा करते चले आ रहे हैं, ठीक है, ये मतलब है इसका। अब ये करें दे से दैट इफ़ ट्रेवलर्स कैच द थाउजेंड्स ऑफ किलोग्राम फिश एवरी डे, ये कह रहे हैं कि जो ट्रेवलर्स हैं अगर ऐसे ही हज़ारों किलोग्राम्स में अगर वो प्रतिदिन मछलियों को पकड़ेंगे तो दे विल बी नो फिश लेफ्ट इन द सी, इस तरीके से जो मछलियाँ हैं वो सी में बचेंगी ही नहीं। अब यहाँ पे लिखा है राइट ए न्यूज़ रिपोर्ट अबाउट द डेंजरस फेस्ड बाय द फिशेज इन आवर रिवर एंड द सी। अब आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है, अगर हमारे समुद्र में फ़िश नहीं रहेगी तो हाँ क्या होगा।
ठीक है, ये आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है। इसके बारे में आप अगर कोई कमेंट करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है विच वोट गेट्स हाउ मच, ठीक है, विच वोट गेट्स हाउ मच इन वन ट्रिप द लॉन्ग बोट ब्रिंग्स अबाउट 20 kg फिश। जो हमारी लॉन्ग ट्रिप वो जो मशीन वाली बोट होती है, जो जो हमारी लॉग बोट होती है, ठीक है, वो एक बार में 20 किलो फिश ले आती है। एक चक्कर में कितने किलो फिश ले आती है? 20 kg फिश ले आती है। बट अदर टाइप ऑफ बोट्स ब्रिंग ए बिगर कैच एज गिवन इन द टेबल। तो जो अदर टाइप की हमारी जो बोट्स हैं वो टेबल बनाई गई है उसके हिसाब से लाती हैं। ये कह रहे हैं द टेबल आल्सो शो द स्पीड ऑफ ईच ऑफ बोट। स्पीड भी उन्होंने बोट की दिखाई है, विच इज़ हाउ फॉर ईच बोट गोज इन 1 hour, ठीक है, और ये 1 घंटे में कितना चलती हैं ये भी बताया गया है। लुक एट द टेबल एंड कैलकुलेट। हमें टेबल देखना है, कैलकुलेट करना है। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो कहता है कि अबाउट हाउ मच फिश इन ऑल विल ईच टाइप ऑफ बोट ब्रिंग 7 ट्रिप। 7 ट्रिप में वो कितनी फ़िश लाएंगी ईच टाइप ऑफ बोट की बात कर रहे हैं। तो लॉग बोट की बात करें तो ये 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है और 20 फिशेस लाते हैं। ये जो हमारी लॉन्ग टेल बोट है वो 12 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है और 600 फिश लाते हैं लगभग। मोटर बोट जो है 20 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है और 800 फिश ले आते हैं। मशीन बोट जो है 22 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है और 6000 लेके आती हैं फिश, ठीक है। अब कितनी ट्रिप की बात की थी उन्होंने? 7 ट्रिप की बात की थी। तो एक ट्रिप में कितना ले आ रही हैं? एक ट्रिप में ले आ रही हैं 20। तो 7 ट्रिप में कितना हो जाएगा? 7 को 20 से गुणा कर दो, 2 7 जा 14 और 0, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो इस वाले के लिए 140 kg फिशेस ले आएंगे, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं तो इसमें क्या कह रहा है, एक ट्रिप में ले आते हैं ये 600 kg फिश। तो 7 ट्रिप में कितनी ले आएंगे? 600 को 7 से गुणा कर दें, 600 को 7 से गुणा कर देंगे, 6 जा 42 और 00 kg, 4200 kg, ठीक है। ऐसे ही हमारा ये जो है एक ट्रिप में इतने ले आती है 800 kg। तो 7 ट्रिप में क्या करेंगे? 7 को 800 से गुणा कर देंगे, तो 7 8 जा 5600, ठीक है, इतना kg ये ले आएंगे। अब आगे देखते हैं, ये है 1 किलोमीटर एक ट्रिप में ये ले आ रहे हैं 6000 kg। तो 7 ट्रिप में कितना ले आएंगे? 6000 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 42 और 30, ठीक है, 42,000 kg, इतना ये फिश लेके आएंगे मशीन बोट जो है। इस तरीके से हम ये कर लेंगे। आगे चलते हैं तो आगे क्या लिखा है? आगे यहाँ पे क्या लिखा है पहले हम देख लेते हैं, हमने कितना पढ़ा लिया है। हाँ, तो आज की क्लास में जो जितना पढ़ाना था हमने वो पढ़ा दिया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल को और वीडियोस को लाइक करना है और कमेंट करना है। कमेंट क्या करना है कि आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, ये आपको कमेंट करना है, ठीक है, ये आपको कमेंट करना है। और हमारी गुरु दक्षिणा जो है, गुरु दक्षिणा में आपको क्या करना है? गुरु दक्षिणा में आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, यही हमारी गुरु दक्षिणा है। तो गुरु दक्षिणा देना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही है। जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो भी सुन के ज़रूर जाना।